हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था। सुशांत सिंह राजपूत का कंप्लीट स्केच बनाया था। उसी का मैं फुल ट्यूटोरियल अपलोड कर रही हूँ। आपको अगर ये डिटेल में लर्न करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये पूरा वीडियो देखिए टिल द एंड। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि फर्स्ट आपको कैसे ड्रॉ करना है, देन शेडिंग्स कैसे करनी है, लाइट एंड डार्क एरियाज में जो ट्रांजिशन आप होता है वो आपको कैसे करना है। एंड ये सब मोस्टली मैंने सिर्फ एक नॉर्मल HB पेंसिल यूज़ करके बनाया है। सो आप भी साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। एक पेपर ले लीजिए, स्केचिंग पेपर या कॉपी जो आपके पास होगा, एंड एक नॉर्मल HB पेंसिल। इसमें कहीं में मैंने चारकोल का भी यूज़ किया है, बट अगर आप वो ना भी करें, अगर नहीं भी है तो भी सिर्फ पेंसिल से भी आप सेम रियलिस्टिक एक स्केच बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी पोर्ट्रेट स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले आइज़ की प्लेसमेंट चेक करनी होती है। आइज़ के लिए नोज़ और लिप्स जहाँ आएंगे वहाँ आप प्लीज़ पेंसिल से मार्क कर लीजिए डॉट्स को। एंड जनरली इनका मेजरमेंट आप रेशो चेक करोगे। जो आइज़ की लेंथ होती है इन एक सिंगल वन पेयर ऑफ आई जो होता है, सिंगल आई की लेंथ वही सेम होता है, वही डिस्टेंस होता है दोनों आइज़ के बीच में नॉर्मली। तो आपको वही डिस्टेंस छोड़कर नेक्स्ट आई के लिए स्टार्ट करना चाहिए। एंड प्लस जो हाइट होती है नोज़ की वो वैसे तो डिफ़र कर सकती है डिफरेंट इमेजेस और लोगों में, बट वो जनरली आप जो आई का लेंथ लिया था उसी को 1.5 टाइम्स होता है। तो आपको उतना आइज़ का एक नोज़ का लेंथ लेना है। एंड लिप्स, नोज़ और लिप्स के बीच में जितना डिस्टेंस होता है नोज़ और लिप्स के एंड तक, और लिप्स के एंड से लेके चिन तक, वो पोर्शन भी आपके इक्वल होते हैं। तो आप पहले वो सारे मार्क्स कर लीजिए एंड देन पेंसिल से स्टार्ट कर लिए। पहले फेस का जो आउटलाइन होता है वो मत बनाइएगा। आई वुड सजेस्ट पहले आईज, नोज़ और लिप्स अगर आपकी शेप में आ जाते हैं देन आप पूरी आउटलाइन करिएगा एंड देन शेडिंग स्टार्ट करिएगा। क्योंकि इन केस अगर आपको आईज, नोज और लिप्स के प्लेसमेंट्स और उसको सिंपल आउटलाइन करने के बाद भी आप चेक कर सकते हो कि वो कितना लुक लाइक लग रहा है या नहीं लग रहा है, सेम टू सेम स्केच लग रहा है या नहीं लग रहा है। और क्योंकि अभी आपने सिर्फ पेंसिल्स को लाइट और प्रेशर से ही यूज़ किया है, कहीं पर भी कुछ डार्क लाइट के शेड्स नहीं किए, तो आप इजीली रब भी कर सकते हो ताकि आपकी इमेज अभी करेक्ट हो जाए। बिकॉज बाद में ड्राइंग को करेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है जब आपने काफ़ी कुछ डिटेलिंग वर्क कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें इमेज को रेफर करके जहाँ जहाँ डार्क एरियाज़ हैं उनको मार्क कर लेना चाहिए। मार्क इन द सेंस कि आप पेंसिल से लाइट कलर की शेडिंग कर लो 3 डिफरेंट वेज में। जहाँ बहुत डार्क लग रहा है वहाँ पर पेंसिल को ऑब्वियसली थोड़ा डार्क कलर में कर दीजिए। प्लस जहाँ पर थोड़ा सा लाइट है उसको बहुत लाइट वे में करिए, एंड रेस्ट को आप वाइट भी छोड़ सकते हो बेसिकली जहाँ पर लाइट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो आप पूरा फेस आपको, क्योंकि आपको एक 2D इमेज तो बनाना नहीं है, रियलिस्टिक देना है लुक, तो इसीलिए हमें 3 to 4 शेड्स का यूज़ करना पड़ेगा। नॉट जस्ट कि एक डार्क हो गया एक लाइट हो गया, डार्कर, थोड़ा सा उससे लाइटर शेड, एंड देन जहाँ पर रिफ्लेक्शन और लाइट सबसे ज़्यादा है वहाँ पर सबसे लाइटर शेड। तो अभी मैं वही कर रही हूँ।
फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि फ़ोटो में थोड़ा सा थोड़ा सा दाढ़ी भी आ रही है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपको बस पेंसिल से लाइटर वे में स्ट्रोक्स देने हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा डार्क इफेक्ट होगा वहाँ पर हम थोड़ा डार्क वे में स्ट्रोक्स देंगे। एंड ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट देन आपको क्योंकि शेप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रखना है, इसलिए हमें छोटे छोटे उसी से स्टार्ट करके एंड करना है और स्लोली ही करना है ताकि लुक बेटर आए एंड सेम आए। फाइनली आईज़ को कंप्लीट करती हूँ। आई मीन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। इट्स जस्ट दैट कि जहाँ जहाँ मुझे डार्क शेड्स देना है मैं वहाँ बहुत ज़्यादा पेंसिल को हार्ड पुश करूँगी। ये हम जनरली 3D इफ़ेक्ट देने के लिए करते हैं, डेप्थ लाने के लिए करते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल पेंटिंग्स देखोगे, नॉर्मल ड्राइंग्स जो होती है जिसमें हम पहले जब हम लर्न नहीं करते हैं कैसे आइज़ को ड्रॉ करना है, तो हम नॉर्मली 2 ही शेड्स में बना देते हैं जिससे आइज़ बहुत 2D सा लुक देता है। अभी हम डेप्थ देंगे। बहुत डार्क करने पे 3-4 अगर आप ग्रे शेड्स का स्केल का यूज़ करोगे तो आपकी पेंटिंग ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा जैसे थोड़ी रियल है।
हेलो फ्रेंड्स, सो अब मैं इनके हेयर्स को कंप्लीट करती हूँ। सिंपल है, पहले मैं एक बेस शेड दे दूँगी बिकॉज नॉर्मली हेयर्स में ब्लैक कलर ही होता है, डार्कर शेड ही करूँगी। एंड देन उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे लाइट शेड्स या कुछ हेयर के स्पाइक्स शो करने हैं, जैसे आप देख सकते हो इस इमेज में, जहाँ जहाँ मुझे बाद में स्ट्रोक्स देने होंगे मैं अलग से ही उसको बाद में पेंसिल से और अलग से लुक दे दूंगी। बट इनिशियली सिर्फ एक बेस कलर करने के लिए मैं नॉर्मल पेंसिल से एक स्केच करूंगी। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते हो ये एक चारकोल का पीस है। नॉर्मल आपको एक पेपर लेना है एंड चारकोल से इस पर रब करना है ताकि थोड़ा डार्क पोर्शन आ जाए। एंड देन हमें क्या करना है, एक ब्लेंडिंग टूल लेना है। अगर ये थोड़ा वाइट हो, क्योंकि मैंने इसे बहुत पहले यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए थोड़ा ऐसा ख़राब हो चुका है, बट देन अगर वाइटर पोर्शन हो तो ठीक है। इसको आपको इसमें रब करना है एंड देन पूरे हेयर्स को पहले डार्क कर देना है। नाउ मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। इसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है अगर आप बहुत रियलिस्टिक हेयर्स बनाना चाहते हैं तो, बिकॉज आपको स्ट्रैंड्स एक एक सेम डायरेक्शन में देने हैं। जैसे हेयर्स का मूवमेंट दिख रहा है सेम वे में आपको देना है एक एक लाइन। स्केच रेडी है। अगर अच्छा लगा ये वीडियो एंड ये स्केच तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।